बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शहबाज हुकूमत का खात्मा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। इस पर बात करूंगा और इसके अलावा बात करूंगा वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर की एक मरतबा फिर से घन गरज और इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने जो है एक मौका दे दिया, जबकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात करना चाहती है ना। तो अब ये मुज़ाकरात का सारा जो मामला है कि क्या है और ये क्या चाहते हैं कि मुज़ाकरात करें, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको एक मौका दे तो दिया है। तो मैं अपना जो आज का जो व्लॉग है ये करने से पहले मैं अपने देखने वालों से कहूँगा कि मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जो है अपनी कीमती राय से ज़रूर मुझे करें आगाह। मैं आता हूँ अपने व्लॉग की तरफ और मैं पहले बताता हूँ अली अमीन गंडापुर की तरफ आता हूँ। अली अमीन गंडापुर एक मरतबा फिर से जो है गरजे हैं और बरसे हैं और एक जगह एक तकरीब थी, उस तकरीब में खिताब किया। इससे पहले भी कई दफ़ा गरजे और बरसे हैं और बड़ी बड़ी भड़के मारी हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने। और इस मरतबा जो इन्होंने भड़के मारी हैं और उन्होंने कहा कि इस मरतबा हम फिर आएंगे और इस मरतबा हम असला लेकर आएंगे और फिर हम तुम्हें बताएंगे ऐसा और तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम लोग बांग्लादेश को भूल जाओगे। अब आप देखें अली अमीन गंडापुर किस हद तक जा रहे हैं और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम असला लेकर आएंगे। मैं अली अमीन गंडापुर से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछता हूं कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी मुजाहरे किए हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, पिंडी की तरफ मार्च किया, लाहौर आए। मुझे बताएं कि आपके कब मुसल्लह अफराद नहीं थे? हर दफ़ा ही होते हैं आपके साथ। बल्कि इमरान खान साहब की फाइनल कॉल पर तो आप पूरी KPK की मशीनरी लेकर आ गए थे, KPK की पूरी पुलिस लेकर आ गए थे और वहाँ जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं मासिवाय फौज और रेंजर्स के, आप सबको तो अपने साथ लगा कर ले आए थे कि चलो भाई हमने जो है इस्लामाबाद पे एल्गार करनी है। तो भाई असला भी लेके आए, आपने अपने सारे पत्ते खोल लिए, सारे घोड़े खोल लिए, आपने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन आपने हर दफ़ा मुंह की खाई है और इस मरतबा इंशाल्लाह मुंह की खाएंगे। अच्छा, बहुत से लोगों का ख्याल है ना कि अली अमीन गंडापुर को जो है इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आप इस तरह के बयान दो, उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी है और वो क्योंकि उनको वज़ीर आला भी रखना है। तो मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक जो है उनको ये लफ्ज़ बोलेगी कि बांग्लादेश भूल जाओ अब अगर हम आएंगे और असला लेकर आएंगे और तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम लोग बांग्लादेश भूल जाओगे। तो ये लफ्ज़ कम अज़ कम इस्टेब्लिशमेंट नहीं कह सकती है, तो मुझे भी पता है। लेकिन ये लफ्ज़ क्यों कहे हैं उन्होंने? ये उन्होंने इसलिए कहे हैं कि वो इमरान खान साहब को भी तो खुश करना है ना। अलीमा खान, बुशरा बीबी, इमरान खान जो अब इनका ट्राई का जो बना हुआ है और ये सबकी क्लासेस जो इन्होंने लेना शुरू कर दी हैं, तो अब ये उनको खुश करने के लिए ताकि वो लोग जाके खान साहब को बताएं कि भाई अली अमीन गंडापुर तो खूब गरज बरस रहे हैं भाई, उन्होंने तो इस्टेब्लिशमेंट को कह दिया तुम्हारा बांग्लादेश हाल करेंगे। तो ये सिर्फ इमरान खान साहब को खुश करने की हद तक है, बाकी तो कितना बड़ा शेर है वो आप सब देख चुके हैं कि कैसे दुम दबा के भागा था ये इस्लामाबाद से और बेचारे अपने निहत्ते जो बेचारे जिनके कारकुनान कुछ मुसल्ला भी थे, 1500 अफराद का मैंने बताया ना, 1500 ट्रेंड लोग जो लेके आए थे, मुराद सईद भी जिनके साथ थे, जिनकी खुद सरपरस्ती कर रहे थे PTI वाले, तो मुसल्ला जत्था लेके आए थे 1500 तरबियत याफ्ता जिसमें लोग थे। तो लेकिन ये तो दुम दबा कर भागे थे, सबसे फ्रंट फुट पे थे और फिर कैसे दुम दबा के भागे सबको पता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर इनको सपोर्ट करते हैं तो भाई मैं फिर से उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। अच्छा, इमरान खान साहब को जो मैं इस्टेब्लिशमेंट का रिलीफ कह रहा हूँ, ये रिलीफ तो है इमरान खान साहब के लिए कि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि भाई आप 9 मई पे और ये 24 से 26 नवंबर तक जो मामला किया आपने, कोर कमांडर हाउस और इधर तो जो आपने हमले किए फौज के खिलाफ, जो आपने बात की, आपने मुल्क तोड़ने की, बगावत की, आपने जो सारी बातें की हैं और अब एंड में आकर रेमिटेंस और बैरून मुल्क बैठे लोगों को आप कह रहे हैं कि पैसा न भेजो, तो ये सारी चीज़ें इस पर इमरान खान साहब एक माफ़ी मांगे। और इमरान खान साहब जब माफ़ी इस पर मांग लेंगे ना, क्योंकि माफ़ी तो वो मांग रहे हैं, लेकिन एक वीडियो बयान जारी कर दें और तहरीरी एक माफ़ीनामा लिख कर दे दें तो फौज आपको माफ़ कर देगी, लेकिन उसके बाद भी वो ये कहेगी कि हमसे मुज़ाकरात नहीं, भाई आप जाओ सियासतदानों का उनसे करो मुज़ाकरात। तो इमरान खान साहब को और PTI को तो इस्टेब्लिशमेंट ने एक मौका दिया तो है कि आप माफ़ी मांग लो, जब आप माफ़ी मांग लोगे आपको माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये मेरी थी पहली खबर। अच्छा, दूसरी खबर, सदर हाउस में ना, सदारती हाउस में जो है और वहाँ जो है अहम जो है मुलाकातों की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और यही खबरें चल रही हैं कि शहबाज हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है और बिलावल भुट्टो की बनने जा रही है हुकूमत, यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। और मैं पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के ऐसे बयान आते हैं कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए। अगर मैं बात करूँ, फवाद चौधरी ने एक कॉलम लिखा और ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए, जब एक कौमी हुकूमत बनेगी तो मुल्क में जो है सियासी इस्तेहकाम आएगा और जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुल्क में मईशत भी बेहतर हो जाएगी। और उन्होंने कहा
कि तमाम सियासी जमातें बैठें और दो दो नाम दें और वो नाम फिर उसमें से देखें कि कौन सा नाम जो है बेहतर है, जिसको हुकूमत दी जाए या वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। और अगर हम में इत्तेफाक नहीं होता तो वो नाम फिर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए और उसके बाद जो है उस नाम पे जो है हम सब मुत्तफ़िक हो जाएँ। तो ये लोग कोशिश करें। इसके अलावा फैसल वाडा की भी ने भी कहा कि कौमी हुकूमत की कुछ बातें-वातें उन्होंने की। तो यानी कि सबका यही आम ख़्याल है ना कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 अहम रहनुमाओं ने भी ये दावा किया है। नदीम अफ़ज़ल चंद ने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है अब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म वो बन सकते हैं। इसके अलावा नबील कबूल ने भी कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, बल्कि यही जो 5 साल की जो मुद्दत है ना, ये 2024 के इलेक्शन है जो 29 तक हैं, इसी 5 साल के दरमियान ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है बनेंगे। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि मैं अपनी समझ-बूझ की बात करूँगा, अपने ज़राए की बात करूँगा कि एक ट्राइका है ना जो हुकूमत कर रहा है, एक ट्राइका है, 3 यूँ ट्राइका बना हुआ है, एक नून लीग है, एक पीपल्स पार्टी, एक एस्टेब्लिशमेंट है। ये 3 लोग मिलके इस वक़्त जो है रियासत चला रहे हैं, मुल्क की मईशत को जो है दुरुस्त सिमत में लेकर आ गए हैं। अब आम ख़्याल यही है, मुझे सिर्फ़ ये सवाल जवाब दिया है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 2 रहनुमा नदीम अफ़ज़ल चंद और नबील कबूल ने बयान दिया कि बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वज़ारत-ए-उज़्मा को कबूल करेंगे? क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमेशा आइन और जमहूरियत की बात करते हैं ना, वो यही कहते हैं ना कि जिसके पास मैंडेट है, जिसके पास वाज़ेह अक्सरियत है, उसकी हुकूमत होनी चाहिए। तो वाज़ेह अक्सरियत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। इसके अलावा आपको पता है कि पीपल्स पार्टी इसकी सख्त खिलाफ है। तो ये एक मेरे को लगता है पैनिक फैलाया जा रहा है, एक सनसनी फैलाई जा रही है कि बिलावल भुट्टो जो है वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे और शहबाज हुकूमत का हो जाएगा ख़ात्मा। तो मैं ये ख़बर देता चलूँ कि ये ट्राइका बना हुआ है, इसमें जो है इत्तेहाद भी है और इत्तेफ़ाक भी है, अभी तक की खबर के मुताबिक, अभी तक मेरे ज़राए के मुताबिक। और ये तीनों लोग मुत्तहद हैं मुल्क की मईशत को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए, और इतनी मुश्किल से मुल्क की मईशत ट्रैक पे आई है। और जब तक इमरान खान साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है, तब तक तो इन दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ मुझे नज़र नहीं आता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये ट्राइका है, इनका इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक है, और ये मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये हुकूमत जो है 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और ऐसी कोई खबर नहीं है कि जिसमें बिलावल भुट्टो जो है अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। इसी मुद्दत के दौरान की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2029 के इलेक्शन हो तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। लेकिन अभी इन 5 सालों की बात कर रहा हूँ कि इसमें फ़िलहाल मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये कोशिश है और ये इंतशार है, ये फूट डालने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको एक मज़े की बात तो आखिर में बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अपने आप में उलझाए रखना चाहती है ना, वो चाहती है हम में उलझा रहे पूरे पाकिस्तान की अवाम, उलझी रहे हम में कि हम उल्टा-सीधा पैनिक फैलाएँ, खबरें फैलाएँ, झूठी फेक खबरें फैलाएँ और अवाम में उलझे रहें। तो ये वो भी हो सकता है कि जो अवाम का ध्यान बटाने के लिए ना, कि खान साहब की तरफ से पीटीआई के सब लोगों का ध्यान तो हटे, थोड़ा इस तरफ लोग आ जाएँ कि यार ये क्या हो गया, हम तो पीटीआई, खान साहब का नहीं कि लोगों के दिलों से दिमाग से जो है खान साहब का, इमरान खान साहब का नाम निकल जाए। तो ये भी कहानी हो सकती है कि चलो यार ये लोग बहुत खबरें फैलाते हैं, एक खबर हम भी फैला दें कि बिलावल भुट्टो जैसा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं और ये हुकूमत फारिग हो रही है, शहबाज हुकूमत जा रही है, ताकि लोग इमरान खान को भूल के लोग सारे इस तरफ कन्वर्ट हो जाएँ। तो रियासत होती है, सिर्फ़ दिमाग आपके पास नहीं है, दिमाग सबके पास है। ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों नए तरीक़ा फिर हाज़िर हुआ, तब तक के लिए यहाँ दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।